हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो जय हो जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाई, आओ अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दे अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। कई दिनों से सज्जनों और मेरी देवियों, जैसे आप जानते हैं, आप द्वारा किए गए एक प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर दिया जा रहा है। गीता का भक्ति योग। प्रभु मुझे शक्ति दे, मैं और भी विस्तार पूर्वक आपको बता सकूं। केवल आज के दिन आने वाले जरा और भी ध्यान पूर्वक गीता जी के इस विषय पर विचार करें, सोचे। गीता का भक्ति योग जो महाराज जी ने प्रकट किया है और हम प्राय सब के सब भक्ति के माध्यम से अपना कल्याण कर रहे हैं, और वो भी जो महाराज जी ने भक्ति के विषय में प्रकट किया है। जितना भगवान वर्णन कर सकती हैं, संत महात्मा इतना प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी एक लहर जाती है भक्ति की। भगवान ने ऑल राउंड भक्ति को ले लेना है। और जरा विचार करें, भक्ति जैसे हम सब जान चुके हैं, शुद्ध पवित्र निर्मल प्रेम का नाम है। जमाने जो हम लोग प्रेम कहा करते हैं, प्रेम नहीं, स्वार्थ है, मोह है। चाहे वो अपने माता जी का हो, पिताजी का हो, बहन भाई का हो, पति पत्नी का हो, या अपने किसी दोस्त का हो, भले आप उसे लव कहते रहे, लेकिन आपको इतनी समझ ही नहीं। आप एक लव अंग्रेजी का शब्द, या मैं तो आपसे बड़ा प्रेम करता हूं, नहीं। यदि मेरे भगवान जी आपको विवेक की बुद्धि दे दें, आप प्रेम कहा करते हैं।
प्रेम तो निस्वार्थ का नाम है, अपनी ओर से कोई स्वार्थ ना हो और पूर्णपेण दूसरे का हित चाह जाए। सुनो मेरे गीता के प्रेमियों, मेरी गीता के अनुयायी देवियों, अपने में कोई मतलब ना हो। आजकल इतने हैं कहां कि अपने में कोई मतलब नहीं, अपना कोई गर्ज नहीं है, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है और उसका भला चाहते हैं। शारीरिक भला, मानसिक भला, बौद्धिक भला, पारिवारिक भला और सामाजिक भला। ऐसा कौन माई का लाल होगा जो इतना समय दूसरे के लिए दे? उसको मित्र कहते हैं, उसको संबंधी कहते हैं। तो ये जो चल रहा है आपस में, ये भगवान आपको शक्ति दे, एक दूसरे के स्वार्थ पूरे करते जाओ। इतनी समर्थता मेरे प्रभु आपको प्रदान करें कि आप दूसरे की मांगों को पूरा कर सकें। नारी का चोला मेरी बेटी, आप तो बहुत ही लिमिटेड हैं, पर काफी एक दूसरे पर फरमाइशें चलती हैं जो आपके बहुत नजदीकी हैं, अलाइनमेंट से, जो बिल्कुल निकटतम प्रियतम, नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं। उनके कुछ आप भावनाएं, कामनाएं, शुद्ध और पवित्र इच्छाएं पूरी कर सके। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला लाजमी तौर पर आदान प्रदान करेगा। He cannot do without giving and taking, taking and giving। यदि उसे समाज में रहकर कुछ करना है, ठोस रूप में सुख पाना है और सुख देना है, तो करेगा और कर ही रहेंगे जितनी तौफीक मेरे मालिक ने आपको दे रखी है। बात कीजिए भक्ति की, क्योंकि हम लोग प्राय यहां वही आए बैठे हैं जो अपना परलोक बनाना चाहती हैं, लोक बनाना चाहती हैं, अपने दोनों जहां को बनाकर रहना चाहती हैं, सदा के लिए जाना चाहती हैं, अर्थात मुक्त हो जाना चाहती हैं। तो भगवान ने 3 साधन बताए, कर्म का, भक्ति का, ज्ञान का। हमारे प्रभु जी ने, हमारे सरताज ने, हमारे मन के राजा ने, मेरे देवियों, उनमें से हम अपने मनो अनुकूल ले पा रहे हैं भक्ति योग, और वो भी गीता का भक्ति योग। हम गीता के भक्ति योग को एज जनरल नहीं ले रहे, जो महाराज जी ने बताया है। जनरल तो मैंने अभी भी कहा, महात्मा जी किसी भी महात्मा संत को, गुरुदेव को जिस तरीके से उन्होंने अपनी उन्नति की, उसी भक्ति या लहर का वर्णन कर जाएंगे। और भगवान चुके कि यूनिवर्सल टीचर है, एक सार्वभौमिक हमारे जगत गुरु है, वो इस तरीके से बताती हैं जो हर एक आने वाले भगत को सूट कर जाए। बड़ा अंतर है। ये महाराज जी का सार्वभौमिक या यूनिवर्सल उपदेश है। हम लोग कई दिनों से ले रहे हैं और आज फिर विचार करें। ऐसे दिव्य वातावरण में, एकांत में, लोकांत से तंग आए हुए हम एकांत में आते हैं और मजा आता है ऐसे एकांत में बैठकर भगवान जी की बातों पर विचार करना। तो हमें इतना तो जान लिया, एक शुद्ध प्रेम का नाम भक्ति है, और ये कई जन्मों के बाद उदय होता है, दिया नहीं जाता, उदय होता है। या मैं कह दूं भगवान जी की विशेष देन है विशेष जीवों को, जिनका मन प्रेम में पिघल पड़े और भगवान के प्रति, देवी देवताओं के प्रति नहीं। देवियों की हम पूजा कब करती है? बिल्कुल भी नहीं, झूठ। हम तो अपनी वास्तविक कामनाओं के कारण से देवी के दरबार में जाते हैं, या जो कुछ भी आप जगराते रखती हैं देवी के लिए रखती हैं। कितना बड़ा पाप लगेगा आपको। आप तो अपनी वासना, कामना, इच्छा, मनोक्ति, इनको पूरा करने के लिए देवियों का दुरुपयोग करते हैं, देवताओं का वाला से मिसयूज करते हैं। भक्ति तो होती है अपने आप को समर्पित कर देना। भगवान करे आप सब में जो मेरे गीता के प्रेमी बन रहे हैं, गीता अनुयायी अपने जीवन बनाई जा रहे हैं, तो उसमें ये जरूरी गुण होता है। अनिवार्य कह दूं तो मैं कोई अतिशयोक्ति से बात नहीं, काम नहीं लूंगा। क्या मेरे ख्याल में तो जीवन में पहली बार आपको मेरे मालिक ने, मेरे प्रभु जी ने, मेरे जगत गुरु ने स्वर्ण अवसर दिया है ये जानने का कि भक्ति किसे कहती है। आइए जरा आगे बढ़े। हमने इतना जाना, महाराज जी ने इतना हमें बताया, क्या
भक्त को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। आज के दिन आने वाले मैं थोड़ी सी दोहराई करता हुआ आगे निकल जाऊं। ये बड़ा जरूरी गुण है। यहीं से महाराज जी ने शुरू किया अपना उपदेश। न कर उनका गम जिनका गम मैं फजूल, अशोचान अनुअशोचा तुम। एक अगर अपने आप को भक्त कहलाता है या भक्ति के मार्ग में जा रहा है और करता है चिंता, भगवान उसे कहती हैं वो परागंदा दिल है, मक्कार है। मक्कार कौन होते हैं? हिपोक्रिट। कौन होते हैं? अंदर से कुछ बाहर से कुछ। भक्त का मतलब क्या हो गया? अपने आप को समर्पित कर देने वाला। जिसने मां के चरणों में समर्पित कर दिया अपने शर्मन जैसे, उसको आज तक हम पितृ भगत बोलते हैं, मातृ भगत बोलते हैं। हाय, जिसने देश के हवाले कर दिया शताब्दियों तक, भगत सिंह को कौन भूलेगा? कौन था वो देश भगत? अपने आप को देश के हवाले कर देना, अपने सुख को नहीं देखता भगत। ओ मेरी बेटी, गुरु भगत एकलव्य को याद किया जाता है, अर्जुन को याद किया जाता है। अपने सर्वस्व कुर्बान कर देना। भक्ति का मतलब है अपने को न देखना, अपने सुखों को नहीं देखना, उनके सुखों को देखना। भक्ति कितनी की? गुरु भक्ति मैंने कहा, देश भक्ति मैंने कहा, मातृ पितृ भक्ति मैंने कहा। भक्ति को एक प्रकार की भ्रातृ भक्ति ले लो। हमारे देश में अपने भरत की भक्ति भ्रातृ के भाई के प्रति कितनी पॉपुलर हो चुकी है। अपने सुख को 1% भी नहीं देखा भरत ने। नहीं, बड़े भाई के होते हुए मेरा जरा भी कर्तव्य नहीं बनता कि मैं स्वराज गद्दी के बैठने की जगह नाम तक लूं। नहीं, यदि मेरी मां भूल करती तो मैं भूल दर भूल, ओ भरत शाबाश, मैं भूल के ऊपर भूल नहीं करूंगा। ये कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है कि सूद पर सूद ले लें। 6 महीने का सूद डाला फिर उस पर फिर अगले 6 महीने सूद मिलेगा। शाबाश, यह नहीं, भरत ने ऐसा नहीं किया। नाम लेकर के भी हम गदगद हो जाती हैं। भ्रातृ भक्ति, उनमें आप लोग नेक जीव है। ईश्वर भक्ति तो ये ना समझना केवल एक ईश्वर की भक्ति, ना, अपने आप को जिसके लिए कुर्बान कर दिया जाए उसी के हम भगत कहलाते हैं। अपने आप को जिसके लिए कुर्बान कर दिया जाए। कुर्बानी का मतलब होता है नाना प्रकार के दुखों को जिनके सुखों के लिए सहा जाए, उनके हम भगत कहलाते हैं। आप परमात्मा को हमने महाराज जी के चरणों में, अपने इष्टदेव जी के चरणों में हमने अपने आप को समर्पित किया। क्योंकि समर्पित भी जीव कब करता है? इन्हीं का बन जाने में मेरा कल्याण है। बड़े आप सियाने पढ़े लिखे हैं। कई जन्मों के बाद ये ईश्वर के प्रति श्रद्धा जमती है। वाह, जिस ईश्वर ने सृष्टि बनाई, जिस ईश्वर ने हमारे शरीर को बनाया, जिस ईश्वर ने आत्मा बन के अपने जड़ शरीर को चलाया और हमें नाना प्रकार की सुविधाएं दी, इसी भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए मेरे प्रभु कितनी आपको सुविधाएं दे चुके हैं मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी अच्छी बेटियों, और कितनी सुविधाएं देते जा रही हैं। जिस तरीके से आपकी भक्ति बढ़े, आपका प्रेम बढ़े, आपका लोक बढ़े, आपका परलोक बन जाए, आपका जन्म सफल हो जाए, आप खुद ही देख लीजिए मेरे मालिक आपको कितनी सुविधाएं दे रहे हैं आपकी भक्ति को बढ़ाने और चढ़ाने और उन्नति देने के लिए। गुड, तो हम बड़े कृतज्ञ हैं। और आई एम से वेरी वेरी ग्रेटफुल टू लॉर्ड कृष्णा, वेरी ग्रेटफुल। तो जब ये बातें हमारे सामने आती है तो जीव कुर्बान कर देता है अपने आप को, इन्हीं से मेरा कल्याण होने। जरा नोट करना मेरी माता और बच्ची बुजुर्गों और भाइयों, केवल लेक्चर के लिए नहीं सुनना, कुछ लेके जाना, कुछ बन जाना। हम या अपना क्या करने आते हैं? सुधार करने आते हैं। रिफॉर्मेशन, हम या रिफॉर्मेशन के लिए आते हैं, सुधार के लिए आते हैं। ध्यान देना, हम सिर्फ सुनने के लिए आए गए, अपना सुधार करने के लिए। सुधार क्या होता है? अपनी किसी कमी को दूर करने के लिए। जो हमारे में कुछ शॉर्ट कमे गए, फॉलिंग गए, उसको हम रियलाइज करते हैं और फिर निकाल देते हैं, तो हमारी वो कमी दूर हो गई। क्योंकि जब रियलाइजेशन पैदा होती है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, तो फिर वो कमी नहीं रहती। कमी तब तक मेरे और आप में रहेगी जब तक हम रियलाइज नहीं करते,
हमारे में उसके प्रति एहसास का मादा पैदा नहीं होता, तब तक वह एग्जिस्ट करेगी। उसकी क्या मजाल कि हमारा मन रियलाइज करे और हमारा मन ना चाहे तो नहीं रह सकती। सगी मां का भी प्रेम चला जाता है जब मन नहीं चाहता तो। हालांकि मेरा ऐसा कहना बड़ा पाप है। मां का इतना ऊंचा दर्जा, पिताजी का इतना ऊंचा दर्जा, लेकिन एहसास जब खत्म हो जाता है, न वो पत्नी का प्रेम रहता है, न पति, किसी का ही प्रेम नहीं रहता। एहसास हो जाए तो बरसों बना रहेगा, एहसास ना हो नहीं तो मेरे मतलब सिद्धांत है, मन चाहेगा तो रख लेगा, मन नहीं चाहेगा आप नहीं रख सकते। तो यह इस स्थान पर जबकि हम भगवान जी की इतनी चोटी की वाणी सुनते हैं, तो वाणी में होता क्या? ज्ञान। ज्ञान में क्या होता है? पहचान। किसकी? असलियत की पहचान। ज्यादा जो भगवान का ज्ञान है, कभी ना भूलना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, भगवान हमें रियलिटी की पहचान कराती है। क्यों? संसार में दो चीजें मिली हुई हैं, रियलिटी प्लस नॉन रियलिटी। ओह वाह, सत्य और सत्य से दुनिया बनी, क्या जड़ और चेतन से दुनिया बनी। हम लोग जो कल्याणकामी है, थोड़े से कलयुगी जीव, तो भगवान अपने ज्ञान द्वारा रियलाइज कराती हैं कि हमने सत्य की ओर लगना है, जड़ की ओर नहीं। जो जड़ की ओर लग जाती है 99%, ये वो बढ़कर जा रहा है जबकि प्राणी पदार्थ, जबकि मेरी देवियां, मेरी भाई किसमें लगे हुए हैं? इस पे जड़ चीजों में लगे हुए हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि आजकल मेटीरियलिज्म का बोलबाला है, आज तक चारों ओर भौतिकवाद का बोलबाला हो रहा है। भौतिकवाद, सत्य का बोलबाला नहीं, भगवान का बोलबाला नहीं, प्राणी पदार्थों का बोलबाला। चारों ओर देखिए भौतिकवाद चल रहा है आजकल। और जीव क्या है? भौतिकवादी। भौतिकवादी जो प्राणी पदार्थों को लेकर शांति से जीना, गलत। इसलिए चारों ओर दुख है, तकलीफ है, चिंता है, भटकन है, बेचैनी है, बेकरारी है, लेना है, देना है, मन में हलचल है, मन में राग है, द्वेष है। क्योंकि आजकल के इंसान को बड़ी भारी भूल हो रही है। वो समझता है कि इन प्राणी पदार्थों को का संग्रह करने से, इनको बटोरने से मैं जीवन के दिन 4 दिन आराम से काटूंगा। नहीं, गीता के मुबारक कृष्ण अपनी मुबारक जबान से मुबारक जीवों को मुबारक समय यही तो बताती है कि नहीं, जड़ पदार्थों में टिकाव नहीं है, जड़ पदार्थों में परिवर्तन है। जब भी जीव शांत हुआ, हो रहा है, भविष्य में होगा, सत्य अर्थात परमात्मा को अपना बनाकर। कभी न भूला मैंने नेत्री, वो ये आपके अंदर एरर नहीं, मिस्टेक नहीं, ब्लंडर है, भयानक भूल है मेरी बेटी आपके अंदर। निकाल के बारे, जैसे हम हजम नहीं होता तो उल्टी करके उस खाने को बाहर निकाल देते हैं। इस तरह इस धारणा को, इस मान्यता को बाहर निकाल दो। डिटर्स ब्लंडर। हमें प्राणी पदार्थों से शांति मिली नहीं मिली, आज तक किसी एक मनुष्य को भी नहीं मिली। आपके अंदर तो जोरदार इच्छा खड़ी हुई है अपने कल्याण की, तो ये बात गहरी उतर जाने दो। जैसे गहरे कुएं के अंदर बाल्टी गहरी उतरती है, हम रज्जू को छोड़ते जाते हैं और वह पानी भर के बाहर आती है। बिल्कुल इस तरह की बात के मेरे संयोग गहरी उतर जाने दो कि हम सबका कल्याण भगवान से होना है, जड़ से नहीं। जड़ का तो हमने प्रयोग करना है, जड़ का तो हमने प्रयोग, अभी आप नाना प्रकार के व्हीकल्स द्वारा आए हैं, बाहर अपने खड़े किए हैं, कोई स्कूटर है, कोई साइकिल है, कोई बस है, कोई कार है, कोई आपके और व्हीकल्स है, आप 3 व्हीलर भी लाए हैं, कोई और लाए हैं, ठीक। तो इनके द्वारा क्या, इनके द्वारा आप अंदर आए हैं। यही आपका साधन है कि आप उसी को लेकर के बैठे रहे, नहीं, वो साधन है महाराज जी की वाणी सुनने के लिए। वो इस तरह जड़ चीजें साधन है अपनी कामना पूरी करने के लिए। न भूलो मेरे नेक जीवो, इतनी पढ़ी लिखी, आप इतने पढ़े हुए हो, इतने ग्रेजुएट हो, न भूल मेरी बेटी, दीज आर ऑल मीन्स टू एंड, नॉट एंड इन इटसेल्फ। वाह, बड़ी बड़ी ब्लंडर ये हो रही कि हम उसी को सब कुछ समझ रहे हैं। कार सब कुछ नहीं है, कोई व्हीकल या बस आपकी सब कुछ नहीं है, सब कुछ आपका ये भगवान का ज्ञान है जो आप अंदर ले पा रहे हैं। उनको आपने वो छोड़ दिया। इससे जड़ चीजें तब तक हमें प्यारी लगेंगी जब तक कि हमारे अंदर का जीव महाराज जी में तलीन नहीं कर जाता, महाराज जी में एक मिनट जाता। एम ऑफ लाइफ टू रियलाइज ऑलमाइटी। हम सबका, मैं अंबाला एज ए होल या प्राणी एज ए होल नहीं कह रहा, सिलेक्टेड फ्यू से बातचीत कर रहा हूं।
हमारा जीवन का उद्देश्य कि हमारा जीवन तलीन हो जाना। क्यों? हमारा कल्याण उन्हीं से होना। जड़ चीजें कल्याण नहीं कर सकती। जड़ चीजें हमारी वासना और भी बढ़ाती है, जो हम उनका प्रयोग करती हैं। मेरे सज्जनों, बड़ा मजा आता है जड़ के प्रयोग करने से। अगर नई कामना न खड़ी होती तो फिर बाबा क्यों नई कामना खड़ी होती है? चूंकि जड़ चीजों में एक बड़ी भारी कमी है। वो क्या? हमें तृप्ति नहीं देती। वाह, जैसे आपको चावल खाने का मानो शौक है, इसमें बड़ी भारी कमी है, इसमें रज नहीं है, इसमें तृप्ति नहीं है। 2-2.5 घंटे बाद आपको भूख फिर महसूस होगी। बेटे, इसमें सेरी नहीं है। जितना के गेहूं के आटे के फुलके में सेरी है, रज है, इतना चावल में नहीं है। हाँ, इस तरह इन प्राणी पदार्थों में क्या तृप्ति नहीं है? चाहे हम घर में बहुत बड़ा संग्रह लगा ले, लेकिन इससे तृप्ति का मतलब क्या होता है? इनको प्राप्त करने के बाद कोई और कामना ना उठे। हाय, मैं याद कराता हूं, मां जी भोजन बना रही हैं, गुड, और ताजा भोजन बन रहा है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। ठीक, आपने 2 फुलके, 4 चपातियां, चलो 4.5-5 खा ली। मां बस, अब मैं क्या बोलोगे? मां मेरी तृप्ति हो गई। मां आपकी कसम, अपना डालना। अच्छा पुत्र, अब छोटे भैया खिला दो। मेरी तृप्ति समझ निकला, मेरी तृप्ति को और कोई जरा भी गुंजाइश नहीं मैं पेट में डालू। तृप्ति हमारे हिंदू धर्म में बहुत बढ़िया शब्द है, हमारे राष्ट्रभाषा का बहुत अच्छा शब्द है तृप्ति। वेल, इट मीन्स नो मोर रिक्वायर्ड, कोई और मेरी रिक्वायर नहीं है। बहुत प्यारा शब्द। पता नहीं जीव कब तृप्त होगा भगवान से होगा। अपने पर दया करो मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी लाडली अच्छी नेक बेटियों, कि तृप्ति हमेशा भगवान से। भूल क्या हो रही है? इतने हम पढ़ भी गए हैं, हम प्राणी पदार्थ, पदवियां, बड़ी बड़ी इज्जत मान ये लेना चाहते हैं, कंचन से, कामनी से, कीर्ति से। हाय, या आने वाले नेक जीवो, मैं कैसे आपके अंदर से ये बात बिठा डालूं और निकाल डालूं? तृप्ति संसार से नहीं होती। तृप्ति आज तक जिसको हुई हो रही है भविष्य में भगवान से, क्योंकि भगवान ही एक ऐसी जाता है जो कि परफेक्ट एज ए होल। संसार की चीजें तो क्या है, हम अपनी भाषा में बोलेंगे पूर्ण, तो संसार की चीजें क्या? अपूर्ण। अपूर्ण इसलिए कहा गया, इससे तृप्ति नहीं होती। फिर यह सदा एक रूप में रहती नहीं। जिस रूप में आप अब हैं, कुछ दिनों के बाद आप बदल जाएंगे। आपका ये रूप नहीं रहेगा। क्या इरादे नहीं रहेंगे? रूप सिर्फ शक्ल ना माना करो। और रूप केवल बाहर की शक्ल नहीं, बल्कि अंदर भी चलो। वो इरादा बुद्धि में नहीं रहेगा, ये विचार नहीं रहेंगे, अच्छा ये कर्म नहीं रहेंगे, अच्छा जो ये संगत है ये भी नहीं रहेगी, और ये चेहरा भी डिके करेगा, इसका भी ह्रास होगा। क्योंकि प्रकृति के ये अटल नियम है, जहां विकास हो रहा है कुछ दिनों के बाद उसी स्थान में ह्रास हो जाता है। When there is growth, it is the inevitable law of divine nature. When there is growth, decay must be. जबकि दिन है तो रात जरूर आएगी। बिल्कुल। इस तरह मेरे हर पढ़े लिखे बच्चे जिन्होंने, और मेरी बेटियां जिन्होंने अपना जीवन आराम से काट लेना है, परमात्मा के ऐसा अटल नियम कोई भलिक प्रकार जानकारी करके अपनी बुद्धि और मन दोनों जगह रख ले कि जहां ग्रोथ होगा वहां डिके होगा, जहां विकास होगा वहां ह्रास होगा। सच आंखों से खुद देखो, इर्द गिर्द देखो, गली मोहल्ले देखो, कितनी ग्रोथ हुआ, कितना डिके हो गया। अपने शरीर को देखो, एक 35 साल के बाद कितना डिके हो जाता है, होना शुरू हो जाता है। वही भोजन है, वही घर है, वही गली है, वही आपका लिक्विड और सॉलिड चीजें हैं जो आप सेवन करती हैं, वही पौष्टिक भोजन है। नहीं, 35, 36, 40 साल के बाद वो नहीं लगता शरीर को। क्यों? भगवान का अटल नियम। जवाब क्या दिया जा सके? कभी जल भी दूध का काम करता है, और कभी दूध और पौष्टिक भोजन भी पानी का काम कर जाता है। शरीर में वो विटैलिटी नहीं रहती, वो मेरी बेटी ताकत नहीं रहती, पाचन शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जाती है। और पाचन शक्ति पारी दारोमदार है आपकी सेहत का। पावर ऑफ डाइजेशन दिन ब दिन कमजोर, ये प्रकृति का नियम है, इसमें मैं और आप क्या दखल दे? कईयों ने दखल देने की कोशिश की
केवल निराशा ही उनके हाथ लगी। आइएगा ना, जब हम इस प्रकार भगवान जी के अटल नियमों की जानकारी कर लेते हैं तो बस पता लगता है कि एक महाराज जी की जात है। उठ बैठो मेरे बच्चों, जाग उठो, मैं आपको बुद्धि से जगाने आया हूं। तन से तो मां जगा देती है, लेकिन बुद्धि से कोई भगवान का प्यारा ही जगाता है। मैं भी आपको जगाने आया हूं। किससे? बुद्धि से। किस द्वारा? हाथों से। मां तो हाथों जगाती है, कभी कान में मरोड़ देती है। जानबूझ के मछली बने बैठे हो, उठो, देर हो रही है। मैं आपको हाथों से जगाने नहीं आया, मैं भगवान के ज्ञान से जगाने आया। बुद्धि को जगाने के लिए प्रभु जी का ज्ञान चाहिए, या हाथों की जरूरत नहीं। जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, किसका? अपने भगवान जी का, अपने इष्टदेव का। उन्होंने अवतार लिया भी क्यों? इसी यही ज्ञान देने के लिए, ताकि बौद्धिक रूप से जागरूक रहें, सतर्क रहें, सजग रहें, सावधान होकर अपने जीवन के दिन काटे। वेरी वेरी अवेयर, वेरी वेरी कॉन्शियस, गुड। भगवान को उपदेश की सानी क्या? चोटी में यही आपको रियलाइज कराने आया हूं कि जिस भगवान ने हमें पैदा किया है वो हमारी बुद्धि और मन के लिए ज्ञान भी देते हैं। जिस मां बाप ने हमें पैदा किया है, देखो पहले कमरे बना लिए, कई चीजें हमारे लिए तैयार कर दी, शाबाश। पढ़ाई का प्रबंध, कपड़ों का प्रबंध सारा मां बाप ने कर लिया। तो भगवान पागल है क्या? भगवान जल्ले वो नहीं प्रबंध करेंगे जिन्होंने हमें और आपको इस दुनिया में भेजा है। तो मन बुद्धि के लिए क्या दिया? गीता, चोटी का ज्ञान। वो भोजन मां बाप देती है इस बारी तन के लिए, और गीता हमारी मानसिक भोजन है, हमारा बौद्धिक भोजन है, जो भगवान जी ने अवतार लेके आपको दिया। भगवान जी पर बड़ा भारी इतराज आता, मेरे जैसा एक दिन क्या एक घंटा भी ना जीता यदि ये गीता का ज्ञान न होता तो। हमें हमारे से दुनिया के दुख नहीं देखे गए, घर के दुख नहीं देखे गए। क्या भगवान हमें रोना चाहती हैं? ये एक ऐसा प्रश्न था जिसने मेरे अंदर क्रांति लाई। क्या भगवान हमें पिटाना चाहती हैं? नहीं, ये गीता से पता लगा कि न कर उनका गम जिनका गम है फजूल। तो फिर इतनी दुनिया दुख क्यों पा रही है? अपनी गली में देखे, अपने परिवार में देखे, अपने शरीर को देखे, इर्द गिर्द रिश्तेदारी में देखे, दुख ही दुख है। क्यों? एक ही जवाब, जो अमल नहीं मेरी तकलीफ पर, जो जी मेरे उपदेश के अनुसार जिएंगे नहीं, गीता कह रही है। वो क्या? गम बेहिसाब उनको दिनों की। सपाश स्कूल में देखो ना बच्चे, आप सारे हम पढ़ लिख के आए हैं। हाँ, कोई वजीफा ले जाता था, कोई फर्स्ट डिवीजन और कोई फेल टट्टी मेल, वो पास भी नहीं होता। तो क्या टीचर का दोष, किताबों का दोष? नहीं, क्या स्टूडेंट का दोष? एक दिन रात मेहनत करता है, वजीफा लेता है, पारितोषिक लेता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा ही 3-4 लड़कों के नाम आते थे। शाबाश, क्यों? बड़े मेहनती थे। और बाकी सिर्फ पास होना जानते। तो कहते उनकी दिमाग में ये था कि हमने नंबरों का अचार पाना है। बाजार में अंबिया आए, हम अचार पा लेंगे, हम तो उतने नंबर ही लेंगे जितने का पास हो जाए। तो दोष किसका? टीचर तो एक, क्लास भी एक, किताबें भी एक। हम स्टूडेंट को कहेंगे कि विद्यार्थी का दोष होता है, छात्र का दोष होता है। इस तरह भगवान ने हमें चोटी का उपदेश दिया। यदि भगवान अवतार लेके ये ज्ञान न देते फिर तो भगवान का दोष था, मेरे मालिक मुझे क्षमा करे। लेकिन उन्हें तो हमें सुख से जीने का इतना बड़ा उपदेश दिया, जिसे हम बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक गीता कहते हैं। गीता यही तो बताती है क्या उचित क्या है, अनुचित क्या है। चूंकि इस संसार में नाना प्रकार की वृत्तियां हैं, क्या गुड भी है, बैड भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। तो भगवान ने हमें पॉजिटिव बताई कि ये पॉजिटिव अपने पास रख लो, और ये तरीका है उन्हें रखने का, और ये तरीका है नेगेटिव क्वालिटी को हमेशा के लिए भस्मीभूत करने का। बहुत बड़ा उपकार। जब पॉजिटिव क्वालिटीज हमारे में भगवान द्वारा बताई गई आ जाती हैं, उससे बुद्धि का विकास, मन का विकास, तन का विकास। अब 4 दिन आराम से काटे। और ये हम सब कुछ विकास कैसे करना चाहती हैं? कर्म योग द्वारा, भक्ति योग द्वारा। कर्म योग से नहीं, ज्ञान योग से नहीं, हम भक्ति के माध्यम से करना चाहते हैं। भक्ति का सबसे बड़ा गुण है शुरू में ही रस देने लग जाती है, शुरू से ही। अब बहुत अच्छे,
ज्ञान बाद में रस लेता है। कर्म जब हम एडवांस चाहते हैं कर्म योग में तब रस आता है, भक्ति में शुरू से ही रस आता है। क्यों? जब किसी पर हम पूरा विश्वास कर लेते हैं, विश्वास ही हमें सुख देने लग जाता है। भगवान पर पूरा जब श्रद्धा हो जाती है, श्रद्धा का मतलब इन्हीं से ही मेरा कल्याण होना, और मेरा कल्याण किसी से हो ही नहीं सकता। इसे बोलते हैं अनशेकेबल फेथ या अविचल विश्वास, अविचल श्रद्धा, अडिग विश्वास कि मेरे कल्याण का अगर कोई साधन है तो भगवान जी का उपदेश। फिर हमारा मन, मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और भाइयों, डामाडोल नहीं होता, फिर जम जाता है भगवान के उपदेश में। आजकल बड़ी भारी धार्मिक व्यक्तियों में कमी है, एक जगह नहीं जमते। अगर वो एक जगह जम जाए तो जैसे एक जगह पानी खोदा जाए, जमीन खोदी जाए तो पानी आ जाता है। 20 फुट यहां खोदा नहीं पानी आया, 20 फुट वहां खोद लिया, 30 फुट वहां खोद दिया, तो कभी भी ऐसे नालायक और बदकिस्मत को पानी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, नहीं देख सकता। एक ही जगह विश्वास करे कि जब पानी धरती के गर्भ में है तो मुझे खोदना चाहिए। जब भगवान ने अवतार हमारे सुख के लिया, आहा भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, जड़े धर्म की फिर जमाता हूं मैं, जब उनका अवतार ही इसलिए है, फिर हमारा मन जम जाता कि बस जब तक मेरी जात का ताल्लुक है, जब तक हमारी मन बुद्धि का ताल्लुक है, भगवान को उपदेश से मेरा कल्याण होगा। फिर हमारा मन अडिग हो जाता है, फिर हमारा मन जम जाता है अपने भगवान में, और थोड़े दिनों में अपने विश्वास के अनुसार वो बात सामने आ जाती है। पहले विश्वास, फिर एहसास, फिर अनुभव। हर मार्ग में लाखों रुपया आप लगा देती हो, एक फैक्ट्री खोलती हो, विश्वास है ना कि बड़ा रुपया कमाऊंगा। हजारों रुपया लगा के आप पढ़ाई करते हो, विश्वास है ना कि मैं अच्छी नौकरी पालूंगा, पदवी पालूंगा। फॉरेन कंट्री में यहां पर कितने रिश्वत दे के आप जाते हो, 2-2, 3-3, 4-4 लाख आप एजेंटों को देके जाते हैं, पता है कि मैं लाखों कमा के आऊंगा। दुनिया में कोई भी तो काम, मेरी बेटी आप देख ले, भरा भरा आपका जोबन। हाँ, इतनी पढ़ाई, कमाई, बैंक बैलेंस भी आपने कहा मेरे पास इस समय, क्या कहा था आपने, मेरे ख्याल शायद 50-60 हजार आपने कहा कि मेरे माँ बाप मेरी कमाई नहीं रखते, मेरे पासबुक में जमा करवा देती हैं। बहुत अच्छे, तो ये सारा कुछ लेके जाती है ना सिर्फ एक विश्वास पर। सब कुछ कुर्बान कर दे, बाजार में जरा अनजाने रूप में भी किसी का हाथ आपके किसी भी पीठ में या अंग में लग जाए, कितना तो लड़ती है, झगड़ती है, चप्पल निकाल, हालांकि अनजाने रूपों को कसम ही खाता है मेरे विचार गंदे नहीं, तो मेरी बहन है, अचानक रश में लग गया, मैं ऐसा कमीना नहीं हूं बहन, मैं तुझे सच्चाई से कह रहा हूं। अच्छा, क्षमा चाहती, आप क्रोध ना करो, आपने सहन नहीं किया, अनजाने में उसकी ये पिछला हिस्सा आपके पिछले हिस्से को लगा, फिर भी इतना क्रोध आया, और यहां हजारों लाखों रुपए का दहेज और अपनी इज्जत सब कुछ किसी के हवाले। विश्वास करना कि मेरा जीवन बहुत अच्छा कटेगा, नारी का बहुत बड़ा विश्वास है मेरी बेटी। अपने आप को पराये पुत्र के हवाले कर देना, जबकि माया जट्टा में सिर्फ बाहर ही देखा गया, आज से कुछ ही देखे, कैसा स्वभाव है, कैसी इरादी है, कैसे विचार है, कैसी उसकी विल है, यू नो निटल, सिर्फ बाहरी रूप में देखा, बहन क्या है, भाई क्या है, ये आप क्या है, कितना कद होता है, राउंड फेस है या लॉन्ग फेस है, ये बाहरी रूप में, और अंदर उसके क्या बीती है, कामी है, लोभी है, क्रोधी है, बात बात में क्रोध आ जाता है उसको, ये किसने देखा? विश्वास पर जा रहे हैं। इस तरह हर काम में विश्वास, इधर भी विश्वास करना होता है अटूट कि मेरा कल्याण मेरे भगवान से होना। दुनिया का कोई प्राणी पदार्थ मेरा कल्याण नहीं कर सकता। मेरे नेक जीवों में अपने तजुर्बा के आधार पर आपको कहता हूं, बड़ी जल्दी जीव का कल्याण हो जाता है। कब? जब उसका मन न डोले, जब जम जाए अपने भगवान में, और भगवान में, भगवान के ज्ञान में, केवल जाके मत्था टेकने में, मंदिर में नहीं, केवल महाराज जी की मूर्ति के आगे सिर झुकाने में, दंडवत प्रणाम करने में नहीं, बल्कि जिसके कारण से उन्होंने अवतार लिया, उपदेश के लिए, ज्ञान के लिए, ज्ञान के फैलाव के लिए, उस ज्ञान को पकड़ लो। मेरा तजर्बा जे बड़ी जल्दी आप उन्नति कर जाओगे।
भले मंदिर में जाके प्रणाम करो, लेकिन मंदिर में प्रणाम करना ही नहीं है। जिसको प्रणाम करते हो उसको समझो इन्होंने उपदेश क्या दिया। आज धर्म स्थानों में जाने वालों में मूर्खता ये हो गई है, जाती है जयकारे माराती है, प्रसाद लेके आ गए, गलत। जिसको अपने मत्था टेका उसको उपदेश क्या है, उसने क्या उपदेश दे के हमारा कल्याण किया, वो पकड़ लो। यही हमारे भगवान जी गीता के पन्ने पन्ने तो क्या शब्द शब्द में पुकार रहे हैं, जो है मेरी तालीम पर कर पर, जो भगवान के उपदेश के अनुसार अपने जीवन को बना लेते हैं। ऐ वैदिक धर्म से प्यार करने वालों, ऐ गीता धर्म को अपनी जान प्राण समझने वालों, ऐ हरियाणा के धार्मिक जनता और जन समुदाय, ऐ हरियाणा की धार्मिक मेरी देवियों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, ये गलती निकाल दो कि मूर्ति को मत्था टेकना, पावन ग्रह को मत्था टेकना, नहीं नहीं नहीं, गीता नहीं मानती इसको। जिसको प्रणाम किया उसके उपदेश की ओर ध्यान दो। मेरे से हजारों बार कहलवा लो, जिसको प्रणाम किया इनका उपदेश क्या है। हाँ, भगवान को प्रणाम करती है, हाँ, इनका उपदेश क्या है, उसके अनुसार बुद्धि को, मन को, तन को डाल दो। थोड़े दिनों में, मैं तो आपके पास रहता हूं, कहीं जाता था नहीं, थोड़े दिनों में देखो आपकी मार्वलस चेंज, वंडरफुल चेंज। थोड़े दिनों में देखो मेरे बच्चे, मैं तो केवल आप लोगों के लिए आया बैठा हूं, केवल आपके लिए आया हूं। थोड़ी सी जनता के लिए मुझे मेरे मालिक ने भेजा होगा, जो मुझे कहीं प्रेरणा नहीं देते कहीं और बोलने की, समझाने की। आप थोड़ा सा आजमा के देखो कि मेरे महाराज जी के उपदेश को अपने जीवन का अंग बना लेना है, अपनी बुद्धि का, अपने मन का और एवरीडे एक्टिविटीज का। देखो कितनी भारी चेंज होती है, कितनी मेरे मालिक खुश हो जाते हैं। शायद किसी और युग में जल्दी खुश नहीं होते जितना खुश कल युग में होते हैं, क्योंकि कल युग में बहुत थोड़े जीव होते हैं आपकी तरह जो अपना कल्याण भगवान की वाणी से करें। बहुत थोड़ी देवियां होंगी कल युग में जो भगवान के ज्ञान से अपना कल्याण करना चाहती। माना सिर्फ जगह मथा टेबल तो मंदिरों में जाना आना, धर्म स्थानों में जाना आना ही आजकल कपड़े लिखे बंद कर चुके हैं। अगर कोई जाते हैं सिर मत्था टेक के प्रसाद लेके आ जाते हैं या टाल खड़का दिया, इससे क्या बनेगा सोचो ना। मैं अंदर गया था मूर्ख बनकर, तो मैं सियाना बन के निकलूं, फिर वही मैं मूर्ख बन के बाहर निकलता हूं। भगवान कहते हैं इससे कुछ नहीं बनेगा। गीता में बार बार कह रही है मेरे उपदेश की कदर करो, भगवान के ज्ञान की हम कदर करें। तो थोड़े दिनों में देखो ना कितने तब परिवर्तन होता है आपके अंदर। आप में तो इनकलाब आ जाता है बेटी, एक शानदार इनकलाब आ जाता है। मैया जोर दो भगवान के उपदेश को अपनाने के लिए। केवल इसीलिए भगवान ने अवतार लिया ताकि जीवों को उपदेश दे जिससे वह आराम से सुख से जीवे। उपदेश का मतलब क्या होता है? बुद्धि के लिए। उपदेश का मतलब क्या होता है? विचारों के लिए। उपदेश का मतलब क्या होता है? कर्मों के लिए। उपदेश का अर्थ क्या होता है? व्यवहार के लिए। उपदेश का मतलब क्या होता है? परमार्थ के लिए। ओए वाह, इन सारे फील्ड्स को भगवान का उपदेश टच करता है। मेरी बेटी, शरीर से क्या कर्म किए जाए कि मैं दुख ना पाऊं, मन से क्या विचार किया जाए कि मुझे कल पश्चाताप न करना पड़े, बुद्धि से मैं कौन सा इरादा रखूं कि मैं खून के आंसू न बहाऊं, परिवार में मैं कैसे रहूं कि सारी क्या प्रसन्न होकर अपना दिन काट ले, एक दिन बहुत अच्छा बीत जाए। कितना विस्तार किया मेरे भगवान ने, कितना अच्छा कहा मेरे माल। एक दूसरे को क्या सा गजब का विचार कृष्ण जी का कि तुम उनके काम आओ, माँ जी के, पिताजी के, बहन के, भाई के, वो पूर्ण रूपेण आप पर जान कुर्बान कर देंगे। आपको जो शिकवाए ना ये मां मेरी ऐसे नहीं करती, आपकी बेवकूफी। आपने उनके लिए क्या किया? कुर्बान हो जाओ। तो क्या ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का फिजिक्स में बकवास है क्या? एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट। इफ माई एक्शन इज गुड फॉर माई फैमिली, रिएक्शन मस्ट बी गुड टू मी। पढ़ी लिखी है बेटी तू, कितने घोटे लगा लिए आपने। अगर आपका एक्शन परिवार के लिए या प्रतिक्रिया अच्छा है तो प्रतिक्रिया क्या बुरी हुई? फिर करके देख लो। आपकी क्रिया अच्छी होनी चाहिए फॉर देयर बेटरमेंट, उसका रिएक्शन जरूर होगा। एक्शन का रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, आमने सामने और बराबर। ये नहीं कि कल, ये नहीं कि परसों।
अगर आज मैंने एक्शन गुड किए हैं तो उसका रिएक्शन देयर एंड देन मस्ट बी गुड फॉर माई बेटरमेंट, फॉर माई बेटरमेंट। तो पढ़े लिखे हो मेरे बच्चों तुम, तो परिवार में कैसे रहे, समाज में कैसे रहे? समाज में हां अपने कर्तव्य को समझ के रहना चाहिए। भगवान कहते हैं जो है फर्ज तेरा रख उस पर नजर, न जी डगमगा उसकी, हाय कृष्ण के सिवा कौन समझाएगा। आप जहां भी जाते हैं कुछ कर्तव्य है आपका उनके प्रति। मत देखो मेरी बेटी कमली बेटी, उनका कर्तव्य है मेरे प्रति, गलत, तब नर्क पैदा हो जाएगा। मेरा क्या कर्तव्य है इनके प्रति? गीता का उपदेश याद रखिए, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं। गीता हमें कहती है कि मेरा क्या कर्तव्य है आपके प्रति। लानत मेरे जीवन को कभी मैं सोचूं कि आपका क्या कर्तव्य है मेरे प्रति। भगवान पीछे हट जाते हैं। जो नालायक आदमी ये सोचता है वो स्वार्थी है। गीता यही पाठ के जब भी कहीं समाज में जाओगे, हाँ किसी मित्र के पास मेरा क्या कर्तव्य है इसके प्रति पूरा कर रहा हूं ना। कभी मामी जी के घर में, कभी मासी जी के घर में, कभी दफ्तर में, मेरा क्या कर्तव्य है दफ्तर में, ये मेरा इमीडिएट बॉस है, मेरी क्या ड्यूटीज बनती है इनके प्रति। हाँ ये एक समाज के सुख के लिए दफ्तर बना हुआ है, तो क्या वो जो जिसके लिए मुझे 10,000 या 8,000 तनख्वाह मिलती है मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मेरा क्या कर्तव्य हो? वाह मेरे कृष्ण, वाह वाह मेरे अवतारी दाता, हम कभी भी आपका उपकार ना भूलेंगे और ना इसका ऋण चुका सकते। गीता सब्जेक्टिव जाती है मेरे बच्चों। हम मर गए, पता नहीं किस नालायक और मूर्ख ने हमें ऑब्जेक्टिव बना दिया। हमारे लोग दूसरे कहते थे ने ये नहीं किया, तेने ये नहीं किया। आपने ऐसा इंसान तो कभी भी शांति नहीं दिखता। मैं अच्छी ब्याही हुई आई हूं इस घर के अंदर, मेरी और कोई देखते ही नहीं। बच्चे सारों ने अपने सुख के लिया। क्या कहावत नहीं सुनी, मां जी के शीश छूट गया, अस्थि के पीछे सारे गए। देखो क्या क्या कह रही है, देखो गौर से सुन, तू प्राय घर की आई है, देख मां का पुत्र क्या बोल रहा है, मां का पति क्या बोल रहा है, मां की धियां क्या बोलती जा रही हैं, देखती क्या बोलती जा रही हैं। यही कहावत तब मशहूर है, न कोई रोवे अम्मा नू, सब रोवन अपने कम्मा नू। सब अपने मां तो चली गई, अब हम तो दोनों कमाते हैं, पीछे कौन रहेगा। धियां, ओए मां तू तेरे कारण से हमारा पेचा भारी था, अब ससुराल में हमारी कौन कदर करेगा। देखते जाइए जरा। अब बेटा, अम्मा अब कौन मुझे दोपहर को ताजा रोटी देगा, तेरे पास ही आकर के तो मैं दोपहर को भोजन करता था। देख लो मां को कोई नहीं रो रहा, अपने सुखों को रो रहे हैं। ये कैसा संसार बनाया परमात्मा ने। फादर इज नॉट डियर फॉर फादर सेक, ना अपने स्वार्थ के लिए। तो भगवान ने कितना अच्छा कहा, आप सब्जेक्टिव जाइए, मेरे से मेरा जो कर्तव्य मैं इनके प्रति पूरा कर दूं, जो मेरे से हो सकता है। जागो गीता के प्रेमियों, जागो, जाग मेरी हरियाणा की धार्मिक गीता अनुयायी देवी, जाग जाग, कोई तुझे जगाने आया है। बुद्धि से जागो, मन से जागो, ज्ञान से जागो और अपना जन्म सफल कर लो। ये धर्मस्थान बनते ही इसीलिए है कि हमारे में एहसास का मादा पैदा हो, मुझे गलती क्या हो रही है, मैं बुद्धि से भी दुखी हूं, मन से भी दुखी हूं, तन से भी दुखी हूं, परिवार में मुझे सुख कोई नहीं। क्यों? एक ही जवाब भगवान देती है, आप उनके उपदेश के अनुसार न जीकर मनमानी कर रही हैं। काश कि हमें मां जी पिताजी बताते कि इस जहान में आकर कृष्ण मानी करनी है, मनमानी नहीं करनी। आज भी मैं आपसे कहूंगा, अब भी कुछ जो आयु रिमेनिंग है या अवशेष है, भगवान के अनुसार अपने जीवन को बनाना शुरू कर दो। तो महाराज जी के अनुसार क्या हम हो गए, चिंता कोई नहीं। जब मालिक मेरे है, मैं मालिक का हूं, वो मेरे परमात्मा, मैं जीवात्मा। पर यह किसको कहने का हक है कि परमात्मा मेरे, मैं परमात्मा को? अगर आप संकोच करते हैं मत बोलो, अगर आप निसंकोच बोल सकती है तो मुझे जवाब देंगे। ये किसको कहने का हक है, परमात्मा मेरे, मैं परमात्मा का हूं? आज शाबाश हो मेरे पुत्र, बहुत अच्छे। उसी को कहने का हक है जो उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन गुजारे।
शाबाश मेरी बेटी, वेरी वेरी अप्रिशिएबल, अपलॉडेबल। उसी को कहने का हक है। सुनो मेरे नेक जीवो, जो उनकी आज्ञा के अनुसार जुट रही है। पिताजी से अपने कोई बात मनानी हो तो कौन भाग के जाएगा? घर में भी देख लो, जो पिता का आज्ञाकारी है। आज्ञाकारिणी धी ही मां को लिपट के चूम लेती है। अम्मा तू इतनी बात नहीं मानती, मैं तू कहे मेरी तो जान भी कुर्बान तेरे लिए। ये मां किसके लिए कह सकती है? जो धी मां को इतना सुख दे रही है, कुर्बान हो जाती है। मां बाप इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है, दुल्हड़, अब तू बैठ, हमें बताया कर, समझाया कर। ऐसे के लिए मां कुर्बान ना हो जाए। ऐसे के लिए शादी होती तो मां कितना देना चाहती है। वे भावे तेरी पग विक जाए, मैं तो दाज कुड़ी नू देना, चाहे अगले कदर करे ना करे। जिस घर में जा रही है वो क्या है? वो कलर जमीन है, कलर। वो क्या है? वो उस पे सारी क्या है? वो सारी कलर है, उसमें कुछ नहीं उगता। ऐसी धरती में फिर भी मां कह रही है, वे मैं दाज कुड़ी नू देना, भावे तेरी पग विक जाए। इस धी ने तो मेरे पर बड़ी कुर्बानी की, तो कोई इनकार नहीं करता अगर उसकी आज्ञा। भगवान भी बड़े खुश होते हैं जो उनका आज्ञाकारी है। क्या आप मेरी वाणी पर विश्वास करेंगे? क्या मेरी जबान पे विश्वास करेंगे? क्या इस स्थान पे विश्वास करेंगे? क्या इस समय में विश्वास करेंगे? जो प्रसंग चल रहा है, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? भगवान उन पे बड़े खुश होते हैं जो उनके आज्ञाकारी है। और उनकी आज्ञा कहा है आप पर भगवान के नजर नहीं आते। हाय गीता भगवान की कमांडमेंट है, गीता भगवान का आदेश है, भगवान का। फिर बोल बाबा, गीता अपने इष्ट देव जी का आदेश है, उसके अनुसार हम जुट जाए। मेरे से भी ज्यादा आप सुख पाओगे, आराम पाओगे कि भगवान से कई प्रकार की शक्तियां ले लोगे। कलयुगी गृहस्थ आश्रम में रहने वाले नेक जीवो, एक बार जरूर आजमाओ। देखो, आपने मुझको यहां उत्सव नहीं हो रहा कि आपने मुझे 4-5 दिनों के लिए कहीं से बुलाया है। हमारा हर रोज उत्सव है, हर एवरी डे हमारा क्या फेस्टिवल है, एवरी डे फेस्टिवल। बस पुरुषार्थ कीजिए क्या कि मैंने भगवान के उपदेश को अपनाना है, तो वो क्या होगा? किसी प्रकार की चिंता नहीं। मन की कई वृत्तियां होती हैं, सुनो, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष इत्यादि कई वृत्तियां हैं। सबसे गंदी और खोटी वायुर से वर्स्ट पॉसिबल अगर कोई बैड टेंडेंसी है तो चिंता, जो सेहत को तबाह कर देती है, मन को तबाह कर देती है बुद्धि को बिल्कुल ही तबाह, विल पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसे पीले रंग की एक लूत होती है जिसको अंजनारी बोलती है, जो हरे भरे वृक्ष पर डाल दी जाए, ना डालना बड़ा पाप होता है, तो सारे वृक्ष के पत्तों को टहनियों को खा जाएगी। है अंजनारी, वो हरे रंग की लूत, उसे लूत बोलती है। तो आप कभी गाली में भी कहती हो, क्या लूत की तरह मेरे पीछे भागेंगे? लूत की तरह मेरे पीछे भागेंगे। सचमुच लूत ऐसी है जो वृक्ष के पीछे पड़ के सब वृक्ष को बर्बाद कर देती है, वो सब नाश कर देती है। इसी तरह जीव अपनी तबाही आप कर लेता है, कब? चिंता करके। और चिंता से मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। जो पल्ले गए वो भी यथामति यथाशक्ति। हमने पुरुषार्थ किया, आज भगवान जाने। हाय कुर्बान मेरी अच्छी बेटी, कुर्बान मेरे नेक बुजुर्गों, मेरे नेक भाइयों, हमने अपनी ओर से पुरुषार्थ किया। आगे मत बकवास करें, ये मेरे भगवान जाने। इसको भगवान अपना प्यारा बोलते हैं कि ये मेरा प्यारा है। पुरुषार्थ करने के बाद कोई उम्मीद नहीं रखता, पुरुषार्थ करने के बाद किसी प्रकार की आशा नहीं, पुरुषार्थ करने के बाद नीचे ऊपर से आंखें नहीं हिलाता। हमने पुरुषार्थ किया, अब भगवान जी जाने। और मालिक को जल्दी खींच रहे तो मेरी कसम, ऐसा भाव मन में आज ही रख लो। और बेटी, मेरे इस तजर्बे का लाभ उठा ले मेरे पुत्र। ओ मेरी बेटी, हमने पुरुषार्थ किया, जाने मेरे भगवान। इतने गदगद होते हैं प्रभु, आजमाओ। सिर्फ पखंडी ना बनना, अपनी ओर से ट्राई योर बेस्ट, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली। छोड़ दो अपने भगवान पर। मेरे से जहां तक मन पड़ा, मेरे अंतर्यामी प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं।
सर्वज्ञाता है, जितना मेरे से बन पड़े आप जानते हैं, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आप जानो, कभी चिंता आपको आने के बाद ही क्या स्पर्श भी नहीं करेगी, और ऐसों की श्रद्धा बढ़ती जाती है भगवान के प्रति। और भगवान दिव्य शक्ति किसे कहते हैं, एक बार तो आजमा लो। दिव्य शक्ति जैसे धन की शक्ति आपने आजमाई, पढ़ाई की शक्ति भी आपने आजमाई, प्रेम की शक्ति लेडी जेंट्स का बॉय का आपने आजमाया होगा, और भी कई शक्तियां होती आपने आजमाई। एक बार मेरे कहने पर भक्ति में क्या शक्ति है ये भी आजमान। दुनिया की सारी शक्तियों से मन आपका टूट जाएगा, आपको नजर आएगी कि शक्ति किसी काम की नहीं। जैसे पहले कोई गुड़ खाता हो, फिर शक्कर खाने लग गया, अच्छा फिर चीनी खाने लग गया, और फिर उससे इतनी बोतल माखी की या शहद की मिल गई, ये सारे मिठास भूल जाएगा। कैसे समझाऊं आपको, कैसे समझाऊं मेरी अच्छी बेटी। अब वो गुड़ को भूल जाएगा, शक्कर को भूल जाएगा, चीनी को भूल जाएगा। जिसको एक ताजा शहद की बोतल, शुद्ध शहद की बोतल मिल गई, जिससे भगवान की भक्ति से अरे मैं क्या कहूं शक्ति मिल गई, सारी शक्तियां भूल जाता हूं। इंटेलेक्चुअल, मेंटल और मनी सब, और आपस में जो है लव का जो कुछ रस आता होगा, सब हेठ नजर आती है, तुच्छ नजर आती है। एक बार करो ना। और भक्ति शुरुआत कहां से होती है, भगवान की आज्ञा के अनुसार चल पड़ना। जैसे प्रभु आज्ञा दे रही है, उनमें पहला हुक्म है भगवान का, यदि तू मेरा है जी मेरे बालिक, न कर उनका गम जिनका गम है फजूल। अब नो मोर वरी एट ऑल। If we have dedicated our life towards Lord Krishna, no more worry, no more worry. यदि हम मन वचन कर्म से सच्ची हैं, ओ मेरी अच्छी बेटी, हमने अपने आप को समर्पित किया। मात पिता तुम मेरे, कितने प्यारे शब्द है, भक्ति भरे, प्रेम भरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं किसकी, क्यों तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। आप समान कौन है, आप मेरी माता पिता के समान है। आप ही हमदर्दी से या दया से भरे हुए गए। अब मैं किसकी ओर से क्या लचाई हुई नजर से देखूं, आशा भरी नजरों से किसको देखूं। आपके समान तो कोई है ही नहीं। हर रोज सवेरे शाम हम आरती उतारते हैं, माता पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं किसकी, किसकी शरण में जाऊं। ना मेरे मालिक तुम बिन और न दूजा, आप जैसा और कौन हो सकता है कि मैं किसी और की आस करूं। ये तो हमारे लिए लानत है जो हम देवी देवताओं की आस करते हैं। ये मेरी देवी बेटियों के लिए मर जाने की बात है। बहुत ही गंदी बात है जो हम देवी देवताओं के पीछे चक्कर काटते हैं। नारायण के होते हुए, अपने माँ बाप के होते हुए चाचा चाची के पास जाना, माँ बाप के होते हुए दादा दादी को दुख देना, माँ बाप के होते हुए पड़ोसियों से 50-100 रुपए मांगना, नहीं बाबा, शर्म की बात। मां बाप का अनादर है। इसी तरह एक भगवान का प्यारा आपको स्पष्ट कह रहा है, इस तरह हमारे नारायण हमारे प्रभु का निरादर है, और सिर्फ धक्के खाते रहना। आस करूं जिसकी, आपके होते हुए नहीं। कितने आपके मां बाप की बेकदरी अगर गली में किसी और से मांगो, बिल्कुल भगवान के होते हुए हम किसकी आस करें। इसे बोलते हैं श्रद्धा, इसे बोलते हैं भगवान का सच्चा, आगे क्या बोलूं, पक्का भगत। सच्चा और पक्का। आप सच्चे तो हैं, पक्के नहीं है। घर में विचार कर लेना, आप सच्ची जरूर है मेरी बेटी, लेकिन पक्की नहीं है। एक जगह जमती नहीं, एक जगह लगती नहीं भगवान के उपदेश में। लग जाओ, और किसी को हम ललचाई नजर तो नहीं देखेंगे, उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं। उसको मेरे भगवान कहती हैं, यही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। मैंने कहा था ना, क्या गीता की भक्ति बड़ी निराली है, बड़ी आली है। ऐसी भक्ति मेरे सज्जनों हमने कही, मैंने कही। मैं आपकी नहीं कहता, पर टाइम ही कोई नहीं। इतना आप शास्त्रों में जाओ, इतने अपने जीवन में ढालो, अपने पास टाइम नहीं। मेरे जैसे के पास दिन रात यही है। तो मेरी वाणी पर विश्वास करो, गीता की भक्ति बड़ी चोटी की भक्ति, इंसान को देवता बना देती है। मेरी बेटियां यथार्थ रूप में, अभी तो तेरे नाम के साथ देवी, ये तो नॉमिनल है ना, फिर यथार्थ रूप में, टू द ट्रू सेंस
आप में देवी की ताकत आ जाती है, आप मातेश्वरी बन जाती है। मैं तो यही कहता हूं, आजमाओ। मैं आजमा के आया हूं, आप आजमाओ। मैं हर एक को कह रहा हूं जो अटेंड कर रहे हैं, एक बार जरूर आजमाओ। जो भी उनका आज्ञाकारी बनता है। और आजकल के जमाने में देर नहीं लगती, बरसों लग जाए, महीनों लग जाए, थोड़े दिनों में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि आप जैसा कोई कोई है कलयुग के अंदर, वेरी रेयर, वेरी रेयर। कहां है हमारा कैंटर सिटी के अंदर जहां हर रोज भगवान जी की वाणी सुनी जाती हो और सुनने वाले बड़ी भारी कुर्बानी करते हो, और इतना दूर भगवान का धर्म स्थान हो। लोग तो कहते हैं 1000 रुपए लगा दे, जंगल में लगाने का क्या फायदा। लोग तो यही इतराज करते हैं। और आप भगवान प्रेरणा देके अपनी गीता इतने जंगल में सुना रहे हैं। भले ही जंगल को भगवान ने बना दिया मंगल, लेकिन इतने एकांत में, इतनी लोनलीनेस, सॉलिट्यूड, इतने एक पिन भी गिरे से बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, तो भी आवाज आती है। इतने शांत वातावरण में आजमाओ मेरे नेक जीवो, कोई चिंता नहीं। जब आप भगवान के बन चुके हैं, कोई केयर नहीं, वरी नहीं। जब हम मालिक के बन गए, अब हमारे जिम्मे क्या है? पुरुषार्थ करना, बस। वी हैव टू वर्क, वी हैव टू एक्सल्ट, वी हैव टू स्ट्रगल। आगे देखो क्या मजा आता है। देख मेरी बेटी, जन्म सफल होता है नहीं, अंदर शांति आती कि नहीं, बैलेंस ऑफ माइंड परमानेंट मिलता है कि नहीं। वो भी बैलेंस ऑफ माइंड का जो 2 दिन रहा, 2 महीने रहा, 2 साल रहा, फिर डिस्टर्ब हो गया, फिर बेचैनी बेकरारी, हलचल नहीं। ये लीजिए बैलेंस ऑफ माइंड भगवान की भक्ति से, फॉर एवर, परमानेंटली, पीरियड एंड एटर्नल हैप्पीनेस, शाश्वत और सथाई शांति। ओए वाह, शाश्वत एवं सथाई शांति भगवान की भक्ति से, भगवान के दिव्य प्रेम से। और भगवान की भक्ति की शुरुआत भगवान के उपदेश को मानना। उपदेश का पहला, इस उपदेश का पहला नियम क्या है? निश्चिंत हो जाना, कोई चिंता नहीं, कोई बेचैनी या बेकरारी नहीं है। भगत जाना नहीं, फिर क्या बेकरारी। महाराज जी के बन गए, मन वचन कर्म से एक होकर के, बात फिर कोई चिंता नहीं। शादी के बाद मैंने अभी भी कहा मेरी बेटी, कोई चिंता नहीं। इसके बाद भगवान का बन जाने के बाद कोई चिंता नहीं। कितना अच्छा महापुरुष कह के चले गए, क्या कृष्ण का दास काहे उदास। फिर बोल बाबा, कृष्ण का दास या भगवान का दास या प्रभु का दास या हरि का दास काहे उदास। शादी करने के बाद मनोरमा को क्या चिंता है? तेरे मुंह से निकलने की देर है, वो फौरन मानेगा, फौरन। कौन जो इतनी बारात लेके गया? कौन जिसने 1 नहीं 2 नहीं 7 फेरे लिए तेरे आसपास? वो तेरे फौरन कहना अब तू निश्चिंत है, बिल्कुल निश्चिंत। शादी के पहले कुछ और अवस्था थी, शादी के बाद बिल्कुल कुछ और। इसी तरह भगवान की भक्ति कमाने शुरू कर दिया हमने, अब क्या चिंता। भगवान की भक्ति कमाने का मतलब प्रभु का बन जाना। मालिक का पहले हम क्या थे? काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, इसके उसके। अब ईश्वर उसके नहीं, एक अपने भगवान के, एक अपने इष्टदेव के। और मैं आपको पक्की बात गीता की बताऊं, सचमुच हम भगवान के भक्त है। यदि संसार के संकल्प विकल्प, कृष्ण जी कहती है गीता में, दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे गए, हाँ, तो वो मेरी तरफ झुकता जाएगा। चूंकि झुकना किसने? नक ने, गलों ने या किसी और अंग ने नहीं। झुकना हमारे मन ने है, झुकना हमारे विचारों ने है, झुकना है हमारे अंदर के प्रेम ने। अगर वो दिन ब दिन भगवान की ओर जाएगा, इधर के कम होते जाएंगे। ज्यादा घूमना फिरना बंद, संसार के संकल्प विकल्प बंद, संसार का लेन देन बंद, व्यवहार कम। पहले तो कम हो जाते, फिर बंद हो जाते। पक्की निशानी कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्ति की ओर झुकते जा रहे हैं, संसार संबंधी क्या संकल्प विकल्प कम होते जाएंगे। न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, और भी कम, और भी कम। ठीक है ना? जब प्यार हो जाएगा भगवान की तरफ तो कम। अरे कल की बात है, शादी करने के बाद तूने क्या किया? ओ गुरदीता, छुट्टियां ले ली, कार से, दफ्तर से। क्यों? वो चंगी लगती है ना। वो भी कह दिया क्या टेके दी नौकरी ते फिर तू छोड़ना। तो मैं ना घर लैके बह गया, इधर दी गप थे, उधर दी गप थे, इधर दी छप, इधर तो घुमा, उधर घुमा। कितनी छुट्टियां ले ली? 20 छुट्टियां।
वो एक आकार और घूमना फिरना बंद, एक गंदे शारीरिक प्यार के अंदर अगर ये अवस्था बनती है तो उन मालिक के प्रेम में हमारे गंदे मंदे कर्म बंद हो जाते हैं, हमारे अनवांटेड एक्टिविटीज, हमारा घूमना फिरना बकवास करना, भगवान कह रही है, कम हो जाएंगे। ये पक्की निशानी गीता में भगवान कृष्ण ने बताई कि जिन पर भक्ति का रंग चढ़ता जा रहा है, संसार से अपने आप को छुड़ाते जाएंगे, संकल्प विकल्प से कम होते जाएंगे। करो मेरे नेक जीवो, करो गीता की भक्ति द्वारा अपना कल्याण करो। ये भी कोई जीवन खा लिया, पी लिया, शादी कर ली, बच्चे बना लिए और मर गए, यही जानवर कर रहे हैं, दरिंदे परिंदे चिंदे वाला एनिमल बीस्ट बर्ड्स सारे यही कर रहे हैं। अगर हमने भी वही किया तो हमें इंसान कौन कहेगा? व्यास जो कि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति का परम पिता कहते हैं ऐसा क्या है, जानवर है, भले ही उसकी पूंछ नजर ना आए, सींग नजर ना आए, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। ले लो भगवान का धर्म और अपना जन्म सफल कर लो। ऐसे स्थानों पे आते ही केवल इसलिए है अपना कल्याण कर जाए, सथाई शांति मिले। को जन्म का सफल तो रोते पिटते बेचैन बेकरारी दिन बड़ी मुश्किल से कटता है, उधर जाओ उधर जाओ, क्या आवारा कुत्ते की तरह सारा दिन धक्के खाते रहे। और यदि भगवान जी के अनुसार कटे, आपकी कसम में सच्चाई से काम ले रहा हूं, दिनों के गुजरने का पता ही नहीं लगता। कब सूर्य उदय हुए और कब सूर्य अस्त गए, इतना रस ले लो। काश के मैं रस दे सकता, पर मैं क्या करूं, ये अंदर का विषय है, ये टू बी रियलाइज्ड नॉट टू बी गिवन, ये बच्चे रियलाइजेशन का विषय है। काश के मैं आपका अंदर भर देता इस रस से, पर भगवान ने नियम भी बना दिया ऐसा, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। हम समझा सकती है, प्रेरणा दे सकती है, उत्साह दे सकती है, बकअप कर सकती हैं, तरीका बता देंगे, अपना अनुभव बता देंगे, करेंगे तो आप ही, पुरुषार्थ तो आप ही करेंगे, जुटेंगे। हाँ, मालिक फिर आपको पुरुषार्थी देखते हुए कृपा करते। जब जी इस मार्ग में इतना पुरुषार्थी बन जाता तो मैं यकीन दिलाऊंगा आपको, भगवान बड़ी कृपा कर देती है। इसलिए मेरा देश पुकार के कहता है, व्यास जी पुकार के कहती है, जो अपनी संस्कृति के परम पिता, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के परम पिता है, वो क्या कहती है? पुरुषार्थी का पक्ष, जोर को बोलो, पुरुषार्थी का पक्ष, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान देते, 100% राइट, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते। जब आप जुड़ जाती हैं, लग जाती हैं, भगवान आपका पक्ष लेते हैं। इसी को अनुभवियों ने अनुभव करके आपको कहा, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया, या गॉड हेल्प दोज, गॉड हेल्प दोज किसकी हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी ओर से खून पसीना एक कर देती है, भगवान उसके साथ हो जाती है। जो जुड़ जाती है यथामति यथा शक्ति, भगवान जी कहते हैं मेरी शक्ति किस काम आएगी, अगर मैं अब तुझे ना दूं जो तो पुरुषार्थी है। आपके पिताजी के पास लाखों रुपया है, आप काम कर रही हैं, हाँ कमी हो गई, पिताजी को कहने की जरूरत है, क्योंकि आप आज्ञाकारी हैं। पिताजी क्या बात, कुछ दिनों से फैक्ट्री में कम, तो ले ले, कितना चाहिए? 4 लाख चाहिए? पिताजी इतना तो नहीं, मुझे केवल 1 लाख चाहिए। तो पिताजी के पास लाखों रुपया किस काम के लिए? आप इकलौते बेटे हैं। भगवान के पास इतनी शक्ति है, सर्वशक्तिमान बोलते हैं देवियों को, देवताओं को शक्तिमान बोलते हैं, माइटी आर दी देवतास। और परमात्मा क्या है? ऑल माइटी, परमात्मा सर्वशक्तिमान। और ये देवियां दुवियां, ये वो देवता माइटी है, सर्वशक्तिमान है, वो ऑल माइटी है। तो उनके पास शक्ति है किस लिए? हाय हाय, एक या गीत चलता है, शायद कभी सुनवा दूं आपको। क्या ऐ मेरे मालिक, पूर्ण रूपेण मैं आपके भक्ति करना चाहता हूं, या भक्ति करना चाहती हैं, क्या करें, अंदर की गंदी वृत्तियां नहीं करने देती। जरा सुनना, मैं वो गीत सिर्फ अनुवाद कर रहा हूं। तो मैं तो करना चाहता हूं, पर अंदर की खोटी वृत्तियां, काम क्रोध लोग, दीज आर ऑल नेगेटिव क्वालिटीज जो कि मेरे लिए बैरियर बनती जा रही है। मैं क्या करूं मालिक, मैं सच्चा हूं, मैं भक्ति करना चाहता हूं, अंदर की ये वृत्तियां मेरे लिए रुकावट है, ये अंदर मुझे बाधा दे रही है। आगे क्रोध आ गया, भगवान के भक्त को चिढ़ गया, भगवान जी बोलो, मेरे में खोटी वृत्तियां मुझे भक्ति नहीं करने देती, तो फिर तेरे हाथ में चक्कर किस लिए? अगर इस वक्त काम नहीं आता तो
ये शक्ति किस काम के लिए रखी है आपने? तो बता, तेरे हाथ में चक्कर किस लिए है? लगाओ अपनी शक्ति, मिटा दो मेरे इन गंदी वृत्तियों को, ताकि पूर्ण रूपेण मैं अपने जन्म सफर कर सकूं। अगर दुनिया में भगवान है जैसा है, तो क्या ऐसा सुनकर तुम्हें दया नहीं आती कि ये चक्र किस लिए है? चक्र मीन्स शक्ति का प्रतीक, द सिंबल ऑफ डिवाइन पावर, द सिंबल ऑफ डिवाइन पावर। फिर वो किस लिए है भगवान का ये हाथ में? आपके लिए। पिता का लाखों रुपया आपके लिए, भगवान की दिव्य शक्ति मेरी बेटी आपके लिए। पुरुषार्थी का पक्ष भगवान देते। जितना कुछ आप समझता है भगवान की भक्ति के, कुछ तो कमाओ, फिर भगवान आपका पक्ष ले लेंगे। जुटो तो सही, ये समझ करके मेरा कल्याण ही सिंह। और इस भक्ति मार्ग में ये नहीं कि मैं भगवान कृष्ण जी का 100 बार नाम ले लूं। भगवान इसको नहीं मानते, मैं क्या करूं? आप 1000 बार नाम ले लो, नहीं खुश होते। खुश होते हैं जब हम उनके आज्ञाकारी बन जाते। केवल मैं यही बताने आपको आया हूं। जब हम उनको ओबे करते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना तन बना लेते, बड़ी जल्दी। मैं समझ नहीं सका, मेरे ख्याल में अगर करोड़ बार भगवान का नाम लिया जाए और इधर उनकी एक इच्छा पूरी कर दी जाए जो उन्होंने आज्ञा दी है, न कर उनका गम जिनका, अगर तू मेरा प्यारा बन चुका है, अब कोई गम मत कर, कोई चिंता न कर, कोई उदासी नहीं। जब भगवान के जो बन गए, एक आपका दोस्त लाखोंपति है, आप 72 रुपए लेकर प्यार करता, क्लास फेलो है लाखोंपति। अचानक वो एक दिन घर आ गया अपने प्यार में और आप उदास बैठी हैं, तो देख के रंग क्या है आज आपको? क्या हुआ घर में? बता तो सही। फिर आप चुप है। फिर आपकी कुर्सी के पास आके आपके गले में हाथ डाल के बोलता है, प्यार प्रकट करता है क्या आपको? क्या बोलूं मेरे मित्र, हमारे घर के सारों का ये आज हाल है। क्या क्या हो गया? परसों मेरी बहन की शादी है और हमारे पास तो इतना गया जितना के 2 वक्त का भोजन पूरा कर सकते हैं। पिताजी भी क्लर्क है, मैं भी, तुम जानते हो, क्लर्क हूं। वही दोनों के रुपए से हम अपना गुजारा तो खुला कर रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा खर्चा ये कौन देगा? मैं दूंगा। हाय हाय, वो लाखोंपति है, एक मामूली दोस्त, वो कहते यार ये भी क्या हुआ? फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। आपका दोस्त वो जो मुसीबत आड़े वक्त काम आए, मैं हाजिर। कितना चाहिए? मैं रिटर्न का छोड़े पड़े, रिटर्न होता रहेगा। हमने ये वक्त आदर मान से निकाल लेना है। आप भैया तो चुप रहा। वो दोस्त भागा पिताजी के बाद, पिताजी आप भी उदास? हाँ पुत्र, मुझे पता लगा बहन की शादी है। हाँ, तो कितना रुपए की कमी हो गई? सारा घर ही डूबा पड़ा है गम में। कितना चाहिए आपको? पुत्र, हम रिटर्न कैसे करेंगे? ना करें वो देखी जाएगी। चाहिए कितना? केवल हमें 60-70 हजार चाहिए, बाकी सब कुछ कर लिया। ये उनके खाने पीने ये वो नहीं। पिताजी मैं लाख लाता हूं। मेरे दोस्तों, मेरी बेटियों, अगर एक ऑर्डिनरी दोस्त इतनी कुर्बानी कर सकता है, नहीं देख सकता, तो भगवान का कहना क्या? उनका क्या कहना जो सर्व समर्थ है। तो एक बार मैं और आप पूरे रूपेण उनके आज्ञाकारी उन्हीं को नजर आए। दुनिया को हमने नहीं दिखाना कि मैं भगवान का आज्ञाकारी हूं। आज्ञाकारिता उन्हीं के सामने आए कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरी आज्ञा को मानने वाला है। भगवान गदगद। भक्ति का पहला पार्ट, हियर द फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिवोशन। पहला कदम भक्ति की ओर, और पहला कदम उन्होंने आज्ञा क्या दिया? पहला, न कर उनका गम जिनका गम मैं हजूर। निश्चिंत हो जा, चूंकि मालिक का मारेंगे। दुनिया वाले झूठे मूठे में कहती है तुम भगवान आपके, भगवान मेरे बन जाओ, भगवान मेरे बन गए, मैं मंदिर में हुआ। गलत। हम पखंडी नहीं है। कोई भी मेरी बेटी में देख लिया भले प्रकार, कोई पखंड नहीं खेल रही। अगर हम सच्चे और पक्के हैं, निश्चिंत हो जाए। दिखा दो अपने भगवान को अपना अंतःकरण, अपनी बुद्धि, अपना मन, कि प्रभु आपकी बनकर मैं निश्चिंत हो चुकी हूं। दिखा दो मेरे बच्चों मेरी वाणी पर विश्वास करते हुए कि मालिक आपका बनकर मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं। जो मेरे कर्तव्य कर्म है वो मैं पूरा कर रहा हूं, लेकिन अंदर मेरे कोई चिंता नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई बेकरारी नहीं। मेरा बैलेंस हमेशा बना रहता है।
मेरा ब्लड प्रेशर, मेरे दाता आपकी कसम, हमेशा ही नॉर्मल रहता है। मेरा ब्लड प्रेशर कभी भी हाई और लो नहीं हुआ। हाई दुनिया को यही बीमारी नाश को खा गई, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो। जैसे पहले कोई रब रब राम राम जपता था, आजकल दुनिया का राम राम है। ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई। जैसे जैसे राम 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 राम, अब इनका ये राम राम है। क्यों? जरूर रहेगा, क्योंकि इनमें चिंता है, इनमें बेचैनी है, इनके कामों को चोट लगती है, जोर का धक्का छाती को लगता है। तो ब्लड प्रेशर, ब्लड क्या करेगा? ब्लड पे मन के विचारों पे आश्रित है। किसी में डॉक्टर साहब को इतराज हो तो मेरे पास आ जाओ, नहीं अनुभव तो मैं अनुभव करवाऊं। ब्लड प्रेशर मन के विचारों के आश्रित है। बेटी ओए, ओ मेरी अच्छी बेटी, आपके रक्तचाप बोलती है, रक्तचाप, ये जो आ जा रहा है आपके विचारों पे आश्रित है। सारा शरीर आपके विचारों पे आश्रित है। जब ये विचार भगवान के आगे लेके निश्चिंत हो जाती है, ब्लड प्रेशर मां बाप बन के आपको लिपट जाएगी। ऑलवेज नॉर्मल, ऑलवेज नॉर्मल, कोई चिंता ना हो। खाना पीना आपका अच्छा है, वरना कभी आपका दिल ना करता इधर अगर खाना पीना आपका अशुभ होता, यदि आप शाकाहारी ना होते कभी भी, क्योंकि खाने से ही मन बनता है। जैसा अन्न वैसा मन, हमारे विचार खाने से बनती हैं। तो आपको शुद्ध खाना पीना है, आप शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं, तो आपको तो नॉर्मल, हमेशा ही नॉर्मल। चिंता ही पता नहीं कितनी बीमारियों को जन्म देती है, कितनी बीमारियां इसलिए। आप तो भगवान का पहला पाठ, मेरी आज्ञा मानो जो आज्ञा, क्या निश्चिंत हो जाओ जो आज्ञा। हाय, भक्ति में तो कभी भी इनकार नहीं होता। भक्ति में क्या होता है? नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। उनकी आज्ञा मानना, भले शरीर छोड़ना पड़े, कोई बात नहीं। भक्ति का पहला अंग, हियर इज द फर्स्ट स्टेप टू डिवोशन, ओबे करना, महाराज जी की आज्ञा माननी। और पहली आज्ञा गीता जी की, न कर उनका गम जिनका गम मैं फंसूं। क्या आप ऐसा बनती जा रही हैं? क्या मैं पूछने की जरूरत करूं कि मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई दिन प्रतिदिन ऐसा बनते चले जा रहे हैं, निश्चिंत होते जा रहे हैं? केयर फ्री लाइफ, केयर फ्री लाइफ। और पढ़े लिखो, केयर फ्री लाइफ, केयर फ्री, कोई चिंता नहीं, केयर फ्री, केयर फ्री, केयर फ्री। ये केवल भगवान का सच्चा भगत कर सकता है। आजकल के एटमॉस्फेयर में, आजकल के वायुमंडल में, आजकल के वातावरण में केयर फ्री होना केवल भगवान के प्यारे, फिर वो आगे निकल चलेंगे। भगवान आगे बुला लेते हैं, क्योंकि केयर फ्री से क्या होगा? फिर निश्चिंत, निश्चिंत से क्या होगा? मन टिका रहेगा, टिका हुआ मन फिर आगे भगवान की ओर बढ़ निकल। भटका हुआ मन क्या करेगा? भटके हुए मन से तो अपनी सेहत ही नहीं रखी जा सकती, भक्ति का खाक करेगा। और जब केयर फ्री हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, अब मन एकाग्र रहेगा, क्योंकि भक्ति करने वाला कौन? मन। और मन हो गया निश्चिंत, अब भगवान की भक्ति कमाएगा। मजा भी अब आता है भगवान की, मन को मजा भी यही आएगा भक्ति कमाने का, क्योंकि वो स्टैंड स्टिल। परमात्मा करे आज जो कुछ मैंने कहा आप पे गहरा उतर जाए। गीता का भक्ति योग, हार्दिक आशीर्वाद।